हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है दोस्तों? बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल चार्जेस लेने हैं, मतलब कहने का क्या है, अगर आप 2Q चार्ज ले रहे हैं पॉजिटिव का तो 2Q ही नेगेटिव का लेना है। मतलब जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, जो क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, मतलब नैनोमीटर में है, 10 की पावर -6, 10 की पावर 10, इस तरीके से है, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको एक बारी फिगर ड्रा करके समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास -Q चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास है +Q चार्ज, तो इनके बीच में हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं। कोई पॉइंट P लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, ये हमारे पास होता है L और इसको मान लेते हैं हम L। तो टोटल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आपसे कोई पूछे टोटल लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कितनी आएगी हमारे पास? 2L। आप चाहें तो इसको D से डिनोट कर सकते हैं, D और D भी ले सकते हैं, या आप L से काम चला लें तो L भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को जनरली हम डिनोट करते हैं दोस्तों P से, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि एक तो हमारे पास चार्जेज आएंगे यानी कि Q आ जाएगा सिंपल, और उसके बाद जो डिस्टेंस है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2L। तो Q इंटू 2L हमारे पास वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की। और इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है हमारे पास। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप, जो टोटल चार्ज है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा दोस्तों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी आप इधर लेंगे -2 लेंगे और इधर +2 लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपस में जीरो हो जाएंगे। अगर आप खाली +Q और -Q ले रहे हैं तब भी आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चार्ज है वो हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। यानी कि एक्सिस पे अगर हमें निकालना हो, जैसे कि मेरे पास एक चार्ज है -Q और एक चार्ज है मेरे पास +Q, दोनों को हमने ज्वाइन किया। सपोज करो ये लेंथ हमारे पास है 2L और एक पॉइंट हमने लिया बीच में O, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है L और ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये है L। अब देखिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बनेगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा E -Q की वजह से, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और +Q की वजह से मेरे पास आ जाएगा E पॉजिटिव +Q। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं, एक आता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक आता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास वो हम निकाल लेंगे इसको यूज़ करके E पॉजिटिव Q माइनस E नेगेटिव, यानी कि हम फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकाल लेते हैं E ऑफ -Q, यानी कि -Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर K, चार्ज हमारे पास Q है, अपॉन में आएगा x²। अब देखिए यहाँ पे x² क्या आएगा। देखिए दोस्तों, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर बात करें हम चार्ज की, चार्ज हमारे पास है ये, इस चार्ज की बात कर रहे हैं अभी, नेगेटिव चार्ज के बारे में हम। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये देखिए x तो यहाँ तक ही है हमारे पास, और प्लस में आगे L भी जुड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x + L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेते हैं E ऑफ +Q चार्ज हमारे पास यहाँ पे है दोस्तों। इसको मैं एक बार यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, -Q, और ये है मेरे पास +Q, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये वैल्यू है x। अब देखिए आपको ये पता है, आपको ये है हमारे पास L। आपको डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि +Q के लिए निकाल रहे हैं हम, तो Q तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल लेंगे? अगर मैं पूरे के पूरे x में से इस L को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना।
तो मैं क्या करता हूँ x माइनस एल का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास हो गए ई पॉजिटिव के लिए भी और ई नेगेटिव के लिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिए। अब हम निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, ई क्यू यानी कि के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम के क्यू तो बाहर ही निकाल लेते हैं, दोनों में सेम है, 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू और एलसीएम लेते हैं हम नीचे एक्स माइनस एल और इसका से लिख सकते हैं एक्स प्लस एल और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। वेरीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, के क्यू ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl और इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl और अपॉन में मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू और ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 और 2 4 यानी कि 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू ये आएगी। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2kx डॉट क्यू इंटू 2l अपॉन में मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दें दोस्तों, क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l आपके पास क्या था, क्यू इंटू 2l आपके पास था डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह पे आप p लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2kx p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाती है फाइनल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास एक कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ x इज़ मच ग्रेटर देन l। अब देखिए x यहाँ पे l से बहुत बड़ा है। अब देखिए आपके पास जो l है, यहाँ पे l क्या है हमारे पास, l जो है डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का। इसको एक बारी हम ड्रा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस टाइप से था हमारे पास -q और +q, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास ये l था और ये हमारे पास ये भी l था। तो अगर x की वैल्यू l से बहुत बड़ी है, देखिए मैंने अभी आपको सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, माइक्रोमीटर में है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है l से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो l है वो टेंड्स करेगा 0 को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे l की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 2। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं 2kxp अपॉन एक्स की पावर 4, एक x से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स की पावर 3। ये मेरे पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास था एक्सिस पे, अब हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम दो चार्जेस ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसका परपेंडिकुलर पॉइंट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं डाइपोल के लिए। तो सबसे पहले मैं दो चार्जेस बनाता हूँ, एक मेरे पास +q चार्ज है, एक मेरे पास -q चार्ज है। दोनों के बीच की जो लेंथ है वो हमारे पास है, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं O, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है L और ये भी हमारे पास क्या है L। ठीक है, कोई पॉइंट P है, सपोज करो ये पॉइंट P है हमारे पास, इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कराया और एक इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन कराया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पे। अब देखिए इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बनेगा, बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो +EQ, और इसकी वजह से माइनस है, यहाँ पे ये चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका अंदर वाली साइड में, यानी कि E नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट यानी कि कैपिटल E, और इसको लिख सकते हैं हम E टोटल, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यही आएगा। तो सपोज करो ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा थे स्टार्टिंग में, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये पूरा का पूरा ये एंगल भी थीटा होगा, और ऐसे ही सेम टू सेम ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है हमारे पास। सपोज करो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है x, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लेते हैं r,
अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ दोस्तों। ट्रायंगल हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट है पी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ट्रायंगल मेरे पास बन गई है, ये है ए ओ पी, जहाँ पे मेरे पास ये है एक्स और ये है आर और ये है एल। तो अगर बात करें यहाँ पे आर वैल्यू निकालने की, तो आर क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की फॉर्म में। तो आर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका आ जाएगा रूट। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम कोस थीटा भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आर। तो आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। तो इस तरीके से हमने कोस थीटा भी निकाल लिया और आर की वैल्यू भी निकाल ली। तो चलिए अब हम ड्रा कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स को। तो कंपोनेंट मेरे पास कुछ इस टाइप से हैं, ये मेरे पास ई क्यू की वजह से है और ये है मेरे पास प्लस ई क्यू की वजह से। ये हमारे पास है रिजल्टेंट यानी कि ई टोटल भी बोल सकते हैं या आप नेट लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ये एंगल मेरे पास है थीटा, ये एंगल भी मेरे पास क्या है, थीटा। अब देखिए दोस्तों, इस ई क्यू की वजह से हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में, थीटा वाली डायरेक्शन में ई कोस थीटा, और एक आएगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ई माइनस क्यू की चार्ज की वजह से दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा हमारे पास ई साइन थीटा और एक मेरे पास आएगा इसी की डायरेक्शन में ई कोस थीटा। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ई साइन थीटा और ई साइन थीटा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे को ये कैंसिल कर जाएंगे। तो हमने सिर्फ ई कोस थीटा वाले को ही लेके चलना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं ई ऑफ माइनस क्यू, चार्ज निकाल लेते हैं इसके लिए। चार्ज क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका रूट और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे हम ई पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं। ई पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आ जाती है। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास दोस्तों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, सपोज कर लेते हैं ये दोनों वैल्यूज हमारे पास वैसे भी सेम ही है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ई ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू, दोनों के इक्वल हैं, इसको मान लेते हैं हम ई के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोस्तों 2e कोस थीटा। वैसे तो हमारे पास अलग अलग आता है, आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ई ओ माइनस क्यू कोस थीटा, एक तरीका तो ये है, और एक इसका ऐसे लिखेंगे ई प्लस क्यू कोस थीटा। मैंने क्या किया, इन दोनों को छोड़ के मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2e कोस थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसको क्या मान लिया है, ई मान लिया है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2e की वैल्यू हमारे पास है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं हमारे पास क्या थी। ये थी हमारे पास एल बाय दिस वन, एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, इसको भी हम वहीं पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2k क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2। इसको आप दोबारा से फिर सेपरेट करके लिख सकते हैं। के क्यू को एज इट इज लिख लेते हैं और 2l मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी कि इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे क्यू इंटू 2l हमारे पास क्या होता है दोस्तों, p, तो इसको लिख सकते हैं के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/2। फिर वही कंडीशन लगाएंगे हम, सिंस x इज़ मच 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 ग्रेटर देन l, अगर x ग्रेटर देन बिल्कुल l से बहुत बड़ा है तो हमारे पास l जो है वो 0 को एक्सटेंड कर देगा। तो इसको लिख सकते हैं के पी अपॉन एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास है 3/2, पावर से कैंसिल हो जाएगी तो आ जाएगा के पी अपॉन एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन आई हैं दोस्तों, अगर आप एक्सिस पे लिखते हैं तो एक्सिस पे आपके पास क्या आया था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और वहीं ये तो हमारे पास था एक्सिस पे, एक्सिस की लाइन पे, और ये है परपेंडिकुलर पे। बस इसमें डिफरेंस यही है, इसमें 2 आएगा आपके पास, इसमें 2 नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो एक्सिस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं
वो आपका 2 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर, या इक्वेटोरियल पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।